विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भैया ये सब अन्याय ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र नहीं माने। विदुर जी निकल गए, कुटिया बना के रहने लगे। भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के पांडवों की ओर से आए। धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, पर वो कहां मानने वाले थे। और जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। फिर दुर्योधन बोला कि अरे बाद में ये सब बातें होंगी, पहले भोजन करिए। श्री कृष्ण बोले मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। महाराज कहां निमंत्रण है? बोले आज मेरा निमंत्रण काका विदुर के घर है। अब देखो विदुर जी तो बड़ा साधारण जीवन जी रहे हैं, घास फूस की कुटिया में रह रहे हैं, बड़ा सामान्य सा जीवन है। पति पत्नी दोनों भजन कर रहे हैं। और विदुरानी जी बार बार कहती हैं, क्यों जी कभी हम भी श्री कृष्ण को अपने यहां बुलाएं। विदुर जी कहते हैं, देवी हम कहां बिठा लेंगे, क्या खिलाएंगे, हमारे पास क्या है। बार बार विदुरानी कहती है, बार बार विदुर जी समझा देते हैं। पर आज भगवान ने विदुरानी की भावना का आदर करते हुए खुद ही भगवान जाने के प्रस्ताव दे दिए। अब तो विदुर जी दौड़कर आए, विदुरानी को कहा, देवी तुम्हारी साधना सफल हो गई, आज तुम्हारे घर में ठाकुर जी आने वाले हैं। अरे विदुरानी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि क्या कहना, आज मेरे घर प्रभु आ रहे हैं, मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। तो विदुरानी अपनी कुटिया को सजाने लगी, कहीं लेपन लगा रही है, कहीं बंधनवार सजा रही है, कहीं रंगोली बना रही है। मेरे द्वार पर द्वारिकाधीश आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही है। अब विदुर जी चले गए, थोड़ा मेवा मिष्ठान कुछ ले आऊं, क्या खिलाएंगे। अच्छा विदुर जी तो चले गए मेवा मिष्ठान लेने। विदुरानी कुटिया को सजा करके बैठी है। उधर दरवाजे पर आ गए श्री कृष्ण, द्वार बंद था। आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। और जैसे ही मीठी मीठी ध्वनि विदुरानी के कानों में गई, ओहो मेरे प्रभु आए, कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, दौड़कर पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु को देखा इतनी आनंद विभोर हो गई, ओहो कितना सुंदर स्वरूप है। जो हृदय में जिस स्वरूप को बसा रखा था आज वो सामने खड़ा है। विदुरानी बड़ी गदगद हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, कुछ भी बोलना चालना भी भूल गई। बड़ी देर तक ठाकुर जी खड़े रहे, फिर पूछा, काकी ऐसे ही देखती रहोगी कि अंदर भी ले चलोगी। अरे बोले मैं तो भूल ही गई, चलो चलो चलो, लेकर अंदर आए। बोले यहाँ बैठ जाओ। फिर बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं, आप यहाँ बैठ जाओ। सारी कुटिया में घुमाया और संत कहते हैं एक जगह तो उल्टा पटला रख दिया और ठाकुर जी उसी पे विराज गए। अब ठाकुर जी बैठे, फिर ऐसे बैठ के देख रही। श्री कृष्ण बोले देखती रहोगी, कुछ खाने पीने भी लाओगी, बड़ी भूख लगी है। भागते भाई गई, अभी देखती हूँ। और कुछ केले के फल रखे थे, ला करके दिए, अपने हाथों छिलका उतारा, श्री कृष्ण को खिलाने लगी। अब श्री कृष्ण ने एक केला खाया, दूसरा खाया। विदुरानी का पूरा ध्यान कृष्ण के मुखारविंद पर। अब वो क्या हुआ कि क्रिया पलट गई, केला का छिलका छीले, छिलका कृष्ण के हाथ में और वो गरी फेंक दे। अब वो छिलका जैसे ही हाथ में दिया तो श्री कृष्ण देख रहे हैं इसका क्या करूं। फिर सोचा इतने प्रेम से दिया है, फेंकूंगा तो इसका तिरस्कार हो जाएगा। और ठाकुर जी तो कहते हैं मुझे प्रेम से जो दोगे वो मुझे स्वीकार है। अंदर से प्रेम तो होना। अब विदुरानी तो इतने भाव में भरी, इतना अधिक प्रेम है कि ठाकुर जी छिलके खाने लगे। वो एक दो नहीं जाने कितने छिलके पा गए। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे देवी तूने ये क्या किया। गरी बाहर पड़ी है, छिलका ठाकुर जी पा रहे। विदुर जी ने फटकार लगाई, अरे देवी तूने ये क्या किया। और मेवा मिष्ठान लाए थे वो खिलाया। और ठाकुर जी मेवा मिष्ठान पाके क्या बोले, काका जी जो स्वाद काकी के खिलाए छिलकों में था वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं है। काकी के छिलकों का स्वाद तो निराला था। इनके छिलकों को खाकर मुझे यशोदा मैया के माखन की याद आ गई, सबरी के बेरों की याद आ गई, मुझे आज सुदामा के तंडुल। देखो कुछ ही भक्त ऐसे हैं जो भगवान को बढ़िया मन भर के खिला पाए। कर्माबाई का नाम आप सबने सुना है, जगन्नाथपुरी में रहती थी। उनका नाम कर्माबाई नहीं था, नाम तो कुछ और था, पर इतना भाव हृदय में था, उस भाव के कारण ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो जाते और बालक बन के गोदी में बैठ जाते। अभी कलयुग की घटना है, कलयुग की भक्त हुई कर्माबाई। भगवान बाल रूप में आके गोदी में बैठ जाते और कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो नाम ही पड़ गया कर्मा।
बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और सवेरे उठ करके सबसे पहले चूल्हा चेताती, खिचड़ी बनने रख देती, थोड़ा बहुत काम काज करती, जब तक खिचड़ी बन जाती तो तब तक कन्हैया आ जाते तो गोद में बिठाल के कन्हैया को खिचड़ी खिलाते। एक बार एक कोई महात्मा आए, उन्होंने देखा कि तो सवेरे से चूल्हा जलाने में लग गई, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ साफ सफाई नहीं। समझाया, अरे मैया भगवान को ऐसे भोग बनता है? अरे भगवान के भोग बनाने के लिए पहले स्नान करो, घर की शुद्धि करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ और साफ सफाई करके फिर भोग बनाना चाहिए। बोले ठीक है महाराज। अब वो संत तो चले गए और कर्माबाई ने नियम बना लिया। सवेरे अगले दिन उठी तो वो झाड़ने बुहारने में लग गई। ठाकुर जी बालक बन के आ गए, मैया बड़ी भूख लगी है, जल्दी कर। बोले थोड़ा सफाई कर लो, थोड़ा स्नान कर लो। ये करते 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 बहुत विलंब हो गया। अब बहुत विलंब हो गया तो खिचड़ी तो बनी, ठाकुर जी खिचड़ी पा रहे थे, तब तक जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग लगने का समय हो गया। अब पुजारियों ने तरह तरह के व्यंजन, दुनिया के और किसी मंदिर में इतने भोग नहीं लगते होंगे जितने हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में लगते हैं। जगन्नाथ मंदिर में बड़ा भारी विशाल भोग लगते हैं, बड़े बड़े पात्रों में। आप लोग गए जगन्नाथ जी? अभी दिसंबर में कथा भी है, जो लोग चलना चाहें जगन्नाथ जी में, दिसंबर के महीने में कथा रहेगी। बहुत जल्दी हम तारीख उसकी आपको बताएंगे। तो वहाँ सब भक्तों के साथ जाकर के कथा का आनंद रहेगा जगन्नाथपुरी में। और वहाँ थोड़ी गर्मी रहती है, तो दिसंबर का महीना रहेगा तो वो महीना थोड़ा ठंडा रहता है, बढ़िया अनुकूल वातावरण रहेगा। पोथी पाठ कराना है या कथा में यजमान बनना है, चल सकते हैं। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग का समय हो गया, तो वहाँ पुजारियों ने भोग रखा और घंटी बजाई। और जैसे ही घंटी बजाई तो ठाकुर जी ने सोचा कि अरे मुझे बुला रहे हैं, तो जैसे थे वैसे भागे। अब भाग करके गए तो ठाकुर जी को वो खिचड़ी कुछ कपड़ों में लगी रह गई, मुख में लगी रह गई। बाद में जब पट खोला देखा, अरे ठाकुर जी के कपड़ों में खिचड़ी, भोग में खिचड़ी तो बनी नहीं थी और तमाम पकवान बने थे पर खिचड़ी नहीं बनी थी। ये आपके अंग में खिचड़ी कैसे लग गई, कपड़ों में खिचड़ी कैसे लग गई? ठाकुर जी पुजारियों से भी बातें करते थे। जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। कहा कि चाहे तुम 56 भोग बना दो, चाहे जो बना दो, पर जब तक कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाता मेरी भूख नहीं भगती है। कर्माबाई की खिचड़ी खा के ही मेरा पेट भरता है। फिर तो नियम बना लिया वहां पुजारियों ने, आज भी वो नियम चल रहा है कि ठाकुर जी को कितने भी भोग लगे पर खिचड़ी का भोग कर्माबाई के नाम से खिचड़ी बनती है। और कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आज भी जगन्नाथ जी को लगता है, क्योंकि भगवान तो भोग जो है, भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे हैं। कर्माबाई की खिचड़ी क्यों प्रिय है, वो प्रसंग भी आपने सुना होगा। कर्माबाई छोटी बच्ची थी, पिताजी कहीं जा रहे थे, बोले बेटी अब मैं तो जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा तू करना। बोले ठीक है पिताजी। ठाकुर जी को जरा प्रेम से जमाना, ऐसे नहीं कि बना के रखे आई, क्योंकि इनको बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है, जरा प्रेम से खिलाना पड़ता है। बोले ठीक है पिताजी। अब पिताजी तो चले गए, इसने बढ़िया खीर बनाई या खिचड़ी बनाई और बढ़िया प्रसाद बना करके और उसको सुंदर तुलसी डाल के लगाया भोग, पर्दा डाला, कीर्तन करने लगी। ठाकुर जी पाएंगे। 10 मिनट बाद जब पर्दा खोला तो खिचड़ी वैसी की वैसी। अरे लगता है ठीक नहीं बनी, कुछ कमी रह गई। तो ले जाके गऊ को खिला दी और दोबारा बनाई। दोबारा बना करके और यत्न से, बड़े सावधानी से बनाई। फिर ले जाके रखी, फिर तुलसी डाली, पर्दा लगाया जैसे पिताजी करते थे और बड़ी देर तक बैठ के कीर्तन किया। फिर पर्दा खोला तो देखा कि ठाकुर जी ने अभी भी नहीं पाई। अब वो ये समझ रही थी कि जैसे हम लोग खाते ऐसे भगवान खाते होंगे। छोटी बच्ची थी। फिर गैया को खिला दी, फिर तीसरी बार बनाई और फिर तो बोली कि अब देखो मुझे भी बड़ी भूख लगी है, अब जल्दी खा लो। फिर बोली कि जरूर मेरी खिचड़ी में कोई कमी रह गई, आप मेरी भक्ति से खुश नहीं है, आप मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है। वो तो सर पटकने लगी और सर पटक पटक के रोने लगी कि यदि आज आपने मेरे प्रसाद को नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और जैसे ही सर पटकने लगी भगवान प्रकट हो गए, बोले रुक जा मैं पाने के लिए तैयार हूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बड़े प्रेम से खिचड़ी को पाया और प्रेम से पाया तो केवल उस दिन नहीं पाया बल्कि उस दिन से हमेशा प्रभु उसके साथ बैठ के पाने लग गए थे।
यह है भगवान की भक्ति के प्रभाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, और भाव बस इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बार बार भगवान क्यों आते हैं? भाव के कारण। राम ही केवल प्रेम प्यारा, विदुर जी के यहाँ बड़े प्रेम से वो छिलके प्रसाद पाकर के विदुर रानी से खूब आनंदित होकर मिले, और फिर वहां से द्वारिका के लिए विदा हो गए। अब देखो द्वारिकाधीश तो द्वारिका चले गए। विदुर जी ने विचार किया कि अब यहां रहेंगे तो महाभारत का युद्ध होगा, किसी ना किसी पक्ष में बोलना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि कहीं दूर चले जाएं। महाभारत के युद्ध में दो लोग बाहर निकल गए थे तीर्थ यात्रा पर। एक तो श्री विदुर जी महाराज, हस्तिनापुर से विदुर जी, और द्वारिका से हमारे श्री बलराम जी महाराज, श्री कृष्ण के बड़े भैया। बलराम जी ने भी युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध तो कृष्ण ने भी नहीं लड़ा, पर युद्ध में श्री कृष्ण तो सारथी बने, अर्जुन के रथ के सारथी बने ना कृष्ण। अब बलराम जी ने सोचा कि मैं रहूंगा तो किसी ना किसी के पक्ष में बोलना पड़ेगा, इसलिए बलराम जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। कब आए? जब दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध हो रहा था तब आए थे। वो कथा आपने सुनी होगी, देखी होगी टीवी में, सीरियल में, वो महाभारत में। और दाऊ भैया ने देखा दोनों का गदा युद्ध हो रहा था, और जैसे ही भीमसेन ने कमर से नीचे गदा का प्रहार किया तो दाऊ जी जरा भीमसेन पर क्रुद्ध भी हो गए थे। क्यों? बोले गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता, उसका नियम है। पहले नियम होता था कि कौन से अस्त्र का कैसे प्रयोग होगा, युद्ध में भी बड़े नियम नीति होती थी। फिर श्री कृष्ण ने समझाया, दाऊ भैया आज आपको धर्म याद आ रहा है, और इन दुष्टों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जब आप कहां थे? इन्होंने, इतने लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को, इतने वीरों ने मिलकर के अकेले को मारा, तब आप कहां थे? कितने इन्होंने अन्याय किए, द्रुत कीड़ा में जो है छल पूर्वक हमारा पांडवों का सब छीन लिया, तब कहां थे? बहुत सारी बातें याद दिलाई।
भीमसेन को विष भरे लड्डू खिलाए, लाक्षा का भवन, आपने वो देखा ना, लाख का भवन बना दिया था जिसका नाम लाक्षा भवन पांडवों के लिए दुर्योधन ने, और सोचा कि पांचों जल के भस्म हो जाएंगे। ऊपर से उसकी रंगाई पुताई ऐसी कर दी कि बड़ा सुंदर महल लगता था। पांचों पांडवों को उसमें भेज दिया और उसमें बड़ी व्यवस्था कर दी। उनको लगे कि हमारी बड़ी सेवा पांडवों की हो रही है, दुर्योधन हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है। षड्यंत्र था कि दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, आग लगा दी जाएगी, महल एकदम जलेगा, पांचों जल के भस्म हो जाएंगे। पर जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी भगवान ले ले उसको कोई मार सकता है? श्री कृष्ण ने विदुर जी से संदेश दिलवाया और फिर वो अंदर ही अंदर सुरंग खोज करके रास्ते से पांडव बाहर निकल गए, लाक्षा भवन जल गया। तो श्री कृष्ण ने दाऊ जी को, बलराम जी को समझाया, इतने इन्होंने अन्याय किए तब आप नहीं बोले, तो अब क्यों बोल रहे हैं? अब जो हो रहा है सो होने दीजिए। दाऊ भैया ने भी कहा चलो जो हो सो ठीक है। तो एक तो बलराम जी और एक विदुर जी ये तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। विदुर जी ने खूब तीर्थ यात्राएं करी। तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी से भेंट हुई, वहां से बद्री नारायण गए, मैत्रेय जी से भेंट हुई। पर मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद के रूप में सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ वो बताया। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र पहले प्रकट किए, भगवान का प्रथम अवतार शनकादिक के रूप में हुआ जो निवृत्ति मार्ग पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी के भौहों से रुद्र भगवान प्रकट हुए। रुद्र भगवान के बाद में 10 मानस पुत्र हुए। फिर शरीर के बाम भाग से स्त्री, दाएं भाग से पुरुष मनु शत्रुपा प्रकट हुए। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी रसातल में पड़ी थी उसको लाकर स्थापित किया और पृथ्वी को लाकर के उस पर सृष्टि का विस्तार हो व्यवस्था करी। महाराज मनु का सुंदर राज्य हुआ। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हुई और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। पहले बीच वाली बेटी का चरित्र सुनाया। देवहूति नाम की जो बेटी है इसका विवाह हुआ कर्दम नाम के महात्मा से। कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, वो कर्दम। और देवहूति मतलब जो देवताओं को भी आहूत कर ले, माने बुला सके, वो देवहूति। कर्दम जी बड़े तपस्वी महात्मा थे, हजारों वर्ष तपस्या में बैठे रहे। जब देखा कि देवहूति का शरीर सेवा करते करते सूख गया है, बेचारी बहुत दुबली हो गई है, बाल जो है वो जटा बन गए, तो कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया के लिए एक सरोवर में स्नान करने भेजा। अनेक देवियां तपोबल से प्रकट हो गईं और कर्दम जी की तपस्या के प्रभाव से उन देवियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार देवहूति मैया का किया। फिर एक कामुक विमान प्रकट किया जो बड़ी अद्भुत विमान था, कामना के अनुसार चलने वाला, वो कर्दम ऋषि ने प्रकट किया। और उसमें अनेक वर्षों तक देवहूति मैया और कर्दम जी भ्रमण करते रहे। आगे इनका सुंदर गृहस्थ जीवन है। 9 कन्याएं इनके घर में हुई। 9 कन्याएं जो है वो 9 महर्षियों के साथ ब्याही गई और बाद में एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कपिल। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। अब जब पुत्र हो गया तो कर्दम जी बोले, देवी अब देखो मैंने शर्त रखी थी कि एक संतान हो जाएगी तो फिर मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं वन में जा रहा हूं। देवहूति जी ने कहा आप और रहिए। बोले नहीं नहीं, अब पुत्र का जन्म हो गया, अब मैं संन्यास लेकर जा रहा हूं। तो कर्दम जी संन्यास लेकर के वन में चले गए। और बड़े समझने की बात यहां है गुप्ता जी कि कर्दम ऋषि के जीवन में किस बात की कमी थी। कर्दम जी की जो पत्नी है वो देवहूति जैसी महान पतिव्रता, कर्दम जी की जो बेटियां हैं वो अनुसुईया और अरुणधति जैसी, जो अनुसुईया जी है वो कर्दम ऋषि की पुत्री है, अरुणधति जो है वो इनकी पुत्री है। ऐसी महान बेटियां, दामाद अत्रि वशिष्ठ जैसे महान तपोधन ऋषि, और इतना ही नहीं साक्षात भगवान ही बेटा बन करके आ गए। कपिल नारायण के रूप में भगवान आए तो भगवान पुत्र बन के आ गए। इतना सब होने के बाद भी घर छोड़ के सन्यास लेके वन में चले गए। क्यों चले गए? बोले यही जीवन का सार है। घर में चाहे जितनी सुख सुविधा हो, अनुकूलता हो, जो कुछ भी हो, फिर भी जो है
एक उम्र के बाद व्यक्ति को घर का मोह छोड़ करके और किसी एकांत में स्थान में चले जाना चाहिए, कहीं तीर्थ में वन में चले जाना चाहिए, वहां रह के भगवान का भजन करना चाहिए। ये हमारे ऋषियों की व्यवस्था रही है कि नहीं? अब आज हम लोग क्या करते हैं, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन घर की आसक्ति छूट नहीं रही है, परिवार छूट नहीं रहा है, और फिर धीरे धीरे परिवार में उपेक्षा होने लगती है। और जब उपेक्षा होने लगती है तो ताने सुनते रहेंगे मगर पड़े वहीं रहेंगे। अनादर होगा तो अनादर सहन कर लेंगे मगर वहां छोड़ेंगे नहीं। हम तो बार बार कहते हैं भैया घर में तिरस्कार हो उसके पहले ही अपनी व्यवस्था कर लो। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें लगता है अरे हमारे घर में तो सब ठीक है, पर आगे क्या स्थिति बनेगी आप विचार करिए। संतानें दूर हो जाती है तो माँ बाप को अकेलापन तो लगता ही है, और संतानों की भी मजबूरी है, रोजगार के लिए किसी अपने कामकाज के लिए जाना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को अकेला ना रहना पड़े, इसीलिए तो हम लोग वानप्रस्थ की व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रहे हैं वृंदावन में। और वहां रह के आप खूब अपना बुढ़ापा बिताइए, खूब भगवान का भजन करिए। इलाज की सब सुविधा वहां हमने रखी है, भोजन की व्यवस्था रखी है। भोजन आप चाहो अपने कमरे में बनाओ, आप चाहो तो वहां बना हुआ भोजन सुंदर उपलब्ध है, उसमें पाओ, या एक कैंटीन भी हम लोग बना रहे हैं गुप्ता जी, क्योंकि बुजुर्ग लोग सोचे कि नहीं हमें महाराज जी के यहाँ भंडारे में नहीं खाना, अपना बनाने के भी नहीं है हिम्मत, तो क्या करें, तो बढ़िया वहां एक कैंटीन हम बना रहे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसका उद्देश्य कमाई नहीं है, वो यह कि हमारे जो बुजुर्ग वहां रहे, चूंकि 550 कमरे हैं तो लगभग 1800 लोग रहेंगे, फिर इतने लोगों की सेवा के लिए उतने कर्मचारी रहेंगे, तो सबकी व्यवस्था वहां ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए हम वहां एक कैंटीन बना रहे हैं जिसमें लागत मूल्य पर भोजन मिले। और हमने वहां कोई भी चीज निःशुल्क नहीं रखी। वानप्रस्थ में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक है पूरी तरह निःशुल्क और एक है पूरी तरह सशुल्क। जो निःशुल्क है वो क्या है, जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया, या बच्चे नहीं हैं, या बच्चे नहीं रख रहे हैं, जो बेचारे कुछ जिनके पास नहीं है, उनको रहना फ्री, भोजन फ्री, दवाई फ्री, उनका सब कुछ निःशुल्क होता है। तो वानप्रस्थ में ये दोनों तरह की व्यवस्था है, निःशुल्क और सशुल्क। सशुल्क क्या है, बोले कोई चाहता है नहीं हमें तो भैया हॉल में नहीं रह सकते, दोनों पति पत्नी के लिए अलग से कमरा मिल जाए और हम लोग अपने कमरे में रह के बढ़िया भजन करेंगे, आनंद से रहेंगे, तो उनसे फिर कमरे की कुछ लागत मूल्य थोड़ा जमा कराया जाता है। यद्यपि बहुत ज्यादा पैसा नहीं जमा कराया जाता, क्योंकि कमरा बनाने में तो बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन उनसे एक नॉमिनल चार्ज वहां जमा कराया जाता है, जिससे आश्रम की व्यवस्थाएं संचालित होती रहें। उस कक्ष के लिए कुछ राशि वो जमा करते हैं, उसके बाद वो कक्ष उनको दे दिया जाता है, उनके लाइफ टाइम उनके पास रहेगा जब तक उनका जीवन है, दोनों पति पत्नी वहां रहे। भोजन का भी हमने शुल्क रखा है, लागत मूल्य पर उनको भोजन उपलब्ध रहे, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम फ्री में खा रहे हैं या किसी का खा रहे हैं। देखो दूसरे के उसमें खाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव रहेगा, या मन में थोड़ा सा ये लगेगा कि हम तो इनके भरोसे रहे। अपना करेंगे तो फिर स्वतंत्र रहेंगे, स्वाभिमान से रहेंगे। दूसरा, आज हम किसी तरह से आश्रम को बना के खड़ा कर दें और सब निःशुल्क करके चला भी दें और दान के कारण सहयोग से चल जाए, लेकिन कितने दिनों तक दान के ऊपर टिका रहेगा भाई? कोई भी संस्था तब लंबे समय तक चल पाती है जब वो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। तो हम उसको स्वावलंबी बना रहे हैं कि भाई जो लोग वहां रहें, जो सक्षम हैं, वो उसका थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, तो वहां के बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उस आश्रम के मेंटेनेंस की व्यवस्था, उनसे थोड़ा थोड़ा शुल्क जमा कराया जाए, ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिले और आश्रम ठीक से संचालित भी होता रहे। हम लोग तो आगे ये भी है कि जितने जो बुजुर्ग आ रहे हैं, अब उनमें सब अनुभवी हैं, कोई इंजीनियर थे, कोई अकाउंटेंट थे, कोई कुछ थे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो जिसके पास जो अनुभव है, अब घर में बैठे रिटायरमेंट के बाद आपके अनुभवों का लाभ किसी को नहीं मिल रहा, तो वानप्रस्थ में आ जाएंगे तो बढ़िया, जिसको जिस चीज का अनुभव है अपना अपना सेवा भी दे सकते हैं स्वेच्छा से, कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई चाहे कि हमें करना है प्रेम से करे।
तो उन बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ वानप्रस्थ को मिलेगा और वानप्रस्थ की संस्था आराम से चलती रहेगी। तो वहां हमने दोनों तरह की व्यवस्था रखी है। जिन परिवारों में ऐसी स्थिति है कि बुजुर्गों के पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो कमरा ले लें, या उनके पास और किसी चीज के लिए भी धन नहीं है, वो निर्धन परिवार से हैं या असहाय हैं, उपेक्षित हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को रहना, भोजन, दवाई, इलाज सब निःशुल्क होता है। अभी लगभग 4.5 वर्षों से हमारे यहाँ माताएं रह रही हैं। हमारे गुप्ता जी तो खूब जाते रहते हैं, पूरा परिवार जुड़ाई है 4.5 वर्ष 5 वर्ष से। आपको जुड़े हुए तो लगभग 5 वर्ष हो गया, पूरा 5 हो गए। जब हम भोपाल में रहते थे, जब वृंदावन नहीं आए थे, तब से गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं। माने आपने जब कमरा बुक किया था तब हम भोपाल रहते थे, तो नाम सुना था कि जलेश्वर से कोई गुप्ता जी हैं, और इतने आप बढ़िया स्वभाव आपका, कभी ये नहीं कहते हमारा कमरा कहाँ है। यद्यपि कमरा बन ही रहा है, पर हट नहीं है कि कहाँ है, जल्दी दो। बोले महाराज जी हमको तो बाद में मिल जाएगा, बाकी सब लोगों को पहले दो। और अब तो जो फेस 1 है उसके 3rd फ्लोर का छत भी पड़ गया है, और अब वहाँ काम तेजी से चल रहा है, तो 3rd फ्लोर में आपका जो कमरा है वहाँ भी बहुत जल्दी सब काम संपन्न हुआ जा रहा है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 4.5 वर्षों से, जब से हम वृंदावन आए तब से उन बुजुर्ग माताओं की सेवा हो रही है जो अपने अपनों से पीड़ित होकर आए हैं। ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे जो है ले जा करके जहां तहां चौराहों पर छोड़ाते हैं माँ बाप को। ऐसी भी समाज में घटनाएं हो रही हैं। धोखे से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, घुमाने ले गए, छोड़ाए। अभी आपने एक वो अखबारों में पढ़ा होगा, 80 करोड़ रुपए के मालिक थे और बड़े अच्छे साहित्यकार थे, जिन्होंने अपने जीवन में 400 बुकें लिखी। बहुत अखबारों में आया था, सोशल मीडिया में भी आया था, वो कुछ दिन पुरानी घटना है। 400 किताबें लिखी, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, और उन्होंने अध्यात्म में भी, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कई ग्रंथों की टीका लिखी। और उनका बच्चा जो है विदेश में, अमेरिका में कहीं रहता है, बेटी भारत में ही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। 80 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, लेकिन आखिरी में जब उनकी मृत्यु हुई, वृद्धाश्रम में तो रह ही रहे थे, ना बेटी रख रही थी ना बेटा रख रहा था, वृद्धाश्रम में रह रहे थे। मृत्यु हुई तो बेटे को खबर करी गई, बेटे ने कह दिया कि मेरा आना संभव नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं और अभी भारत आने के लिए समय नहीं है। बेटी से कहा तुम तो भारत में हो, तुम आ जाओ। बेटी बोली हमने पिताजी से पहले ही नाता तोड़ दिया था, हमारा पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, आगे जो कुछ करना हो हमें फोन मत करिए। आप विचार करिए समाज कहां जा रहा है। ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। हमारे यहां जो माताएं आती हैं, आप कभी उनके पास बैठ के देखिए, कैसी कैसी हालतों में, कैसी कैसी स्थितियों में वो आई हैं, क्या कुछ नहीं घट रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उन बुजुर्गों को कुछ सहारा दें, उनको रहने की सुविधा दें, उनको भोजन की अच्छी व्यवस्था दें, उनको अच्छा दवाई आदि की व्यवस्था करें, उनका इलाज वगैरह समय पे हो सके तो उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क इलाज दवाई की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और भगवान की कृपा से 4.5 वर्षों से आप सबके सहयोग से चल रहा है। अब चूंकि लगातार और माताएं आती हैं और भी बुजुर्ग आते हैं, केवल माताएं नहीं बुजुर्ग भी आते हैं। अब उनको कहाँ रखें। अभी 3rd फ्लोर पे हमारा जहाँ निर्माण चल रहा है, वहाँ एक बड़ा हॉल हम केवल बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों को वहाँ निःशुल्क रखा जा सके। जो असहाय हैं, निर्धन हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ रहे और वहाँ उनको दवाई पानी भोजन सब मिले, तो वो व्यवस्था भी हो रही है। वानप्रस्थ धाम का जो फेज 2 बन रहा है, उस फेज 2 में भी हम लोग ऐसे तमाम हॉल बना रहे हैं जहाँ ऐसे बुजुर्ग जो असहाय हैं, जो निराश्रित हैं, उनको रखा जा सके। और वानप्रस्थ का दूसरा पार्ट जो है वो है जिसमें दंपत्ति बड़े आराम से आके रहें। घर में भले ही सख्त सुविधा है, मन में इच्छा हुई कि अब चलो किसी धाम में तीर्थ में रहेंगे, तो तीर्थ में रहने की मन में भावना हो गई तो आप बढ़िया अपना कमरा लें, प्रेम से रहें। तो कमरे की जो व्यवस्था है वो अलग है और निःशुल्क वाली व्यवस्था अलग है। वो हॉल में रहते हैं और शुल्क वाले कमरे में, दोनों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था है, अलग अलग तरह से भोजन की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था इस तरह से बनाई जा रही है। भोजन एक जैसा ही होता है पर उनको कराने की व्यवस्था अलग अलग जगह, ताकि किसी को किसी से परेशानी ना हो।
आपस में हम उम्र के लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खूब साथ में समय व्यतीत होगा। घर में अकेले बैठे थे, वहाँ हम उम्र के तमाम बुजुर्ग रहेंगे, उनके साथ अपनी बातचीतें करते हुए नई पुरानी। और बढ़िया वहाँ गौशाला है, गायों के साथ घूम रहे हैं, कभी पेड़ों में, बगीचों में घूम रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत होता रहेगा। सत्संग कथा लगातार चलती रहती है। वानप्रस्थ में लगातार सेवाएं भी होती हैं। आप सबको पता है कि नित्य प्रति संतों का भंडारा चलता है। प्रतिदिन 4.5 वर्षों से नित्य संत आते हैं और उनको नित्य भोजन बांटा जाता है, नित्य भोजन कराया जाता है। तो अभी संतों के भोजन की व्यवस्था चली रही है, उसमें कई लोग वार्षिक रूप से जुड़े हुए हैं। कई लोग अपने जन्मदिन पर एक दिन की सेवा करते हैं, कोई अपने विवाह वर्षगांठ पर, कोई माता पिता की पुण्यतिथि पर। आप भी चाहें तो एक दिन का आप भी भंडारा सेवा वहां ले सकते हैं। आज कथा के बीच में हमारे इसी अलीगढ़ हरिगढ़ से श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती शशि सिंह जादौन जी पधारे हुए हैं सपत्नीक। अभी 2 वर्ष पहले लगभग 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपके यहाँ कथा का आयोजन हुआ था 2023 में। बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन, उस कथा से भी हम आपके यहाँ आए थे। तो हमारे जादौन जी ज्ञान सरोवर कॉलोनी अलीगढ़ से हैं, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दोनों पति पत्नी आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी भी लगातार सेवा वानप्रस्थ में रहती है, भंडारा कराते रहते हैं। साल में एक दिन की सेवा तो रहती है, बीच बीच में भी सेवा कराते रहते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी चाहें कि साल में एक दिन हमारी ओर से भी वानप्रस्थ में संतों को भोजन जमाया जाए, या आप इस तरह से भी कि 5 संतों का 11 संतों का भोजन भी लोग कराते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो पीछे काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग इस समय सत्संग टीवी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जुड़े हैं, वो लोग टेलीविजन पे दिखाए गए नंबरों पे संपर्क करके वानप्रस्थ से जुड़ी हुई अन्य जानकारी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो रही है उसकी जानकारी, या जगन्नाथपुरी की कथा की जानकारी, या गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी लेना है, गुरु पूर्णिमा के उत्सव में सम्मिलित होना है। श्रावण उत्सव हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे महीने भर श्रावण में रुद्राभिषेक होता है, शंकर जी की पूजा चलती है, विशेष अनुष्ठान इस बार होना है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव अर्चन हो रहा है। तो उस शिवार्चन से भी आप श्रावण महोत्सव से भी जुड़ सकते हैं। तो आगामी कार्यक्रमों की जानकारी अथवा वानप्रस्थ से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप कार्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस कार्यालय के समय में ही कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं उनके नामों की घोषणा हमारे उद्घोषक महोदय करेंगे, तत्पश्चात हम आगे के क्रम में चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।